सुप्रभात। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कहा है कि कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम। सहकामी दीपक दशा, सोखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहजय सदा प्रकाश। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल होए। भक्ति बिगारी कामियां, इंद्रिय के रे स्वाद, हीरा खोया हाथ से, जन्म गंवाया बाद। कामी कबहु न गुरु भजे, मिटे न संशय सूर, और गुणन सब बख्शियो, कामी डार न मूर। कामी काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाय, शील सरोवर नहाइए, तब ये सूतक जाए। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहु ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। नारे पुरुष सब ही सुनो, ये सतगुरु की सीख। विषफल फले अनेक हैं, मत कोई देखो चेक। कबीर कामी पुरुष का संशय कबहु न जाए, साहिब से अलगा रहे, बाके हृदय लाए। कामी अमी न भावई, विष को लेवे शोध, कुबुद न भाजे जीव की, भावे जो प्रमोद। काम कहर असबार है, सबको मारे धाय, कोई कहर जन उबरा, जाके नाम सहाय। तो काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान। कहा मूर्ख कहा पंडिता, दोनों एक समान। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। तो जब हमारा मन कहीं और होता है, तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह कि मन के संयोग होने के बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती। मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है, तो हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है, सभी अंग प्रत्यंग कार्य करते रहते हैं। तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है, अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं, वहाँ पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। जब चाहे ऑन कर लें, जब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। तो संसार के जो विषय काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से होता है, तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं, और जब हमारी चेतना की धार चलती है, तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देती है।
अब इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकलकर जाल बनाती है निकाल कर, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छा अनुकूल हों, और ईश्वरीय इच्छा अनुकूल वही होंगे जिसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान यह है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि का प्रश्न ही नहीं उठता, हानि लाभ का। तो जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क, पावर हाउस, विभिन्न प्रकार के नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा और मन है स्विच। तो जो चेतना करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, उसमें कोई मिलावट ख्याल विचारों वासनाओं की नहीं होती। वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।